हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में इतना सारा मान और प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो, प्रे करिए इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, राइट। और किसी भी तरह का कोई भी ऐसे डाउट अगर हो, मन में आ रहे हो, तो वो डाउट भी चले जाएं। 111 मेरी स्क्रीन पे है। तो यूनिवर्स आई थिंक कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या शिव शक्ति आज आपको ब्लेसिंग्स मैसेज दे रहे हैं। तो उसको दिल से रिसीव करिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, राइट। सो लेट्स सी। हर हर महादेव, आदिशक्ति माँ, कृपा माँ, क्या मैसेज है माँ? आज 3 कार्ड्स गिरे हैं। कोई है ऐसे व्यूअर जो बहुत लो फील कर रहे हैं अभी, अपनी ऊर्जा में। महासदाशिव आए हैं, नटराज आए हैं, क्या बात है। और दोनों एक साथ ही कार्ड गिरे हैं आगे जाकर, और ये कार्ड अलग गिरा है। तो लेट्स सी क्या मैसेज है। वीरभद्रा आए हैं, इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अभी लो फील कर रहे हैं और मुझे 444 और 144 रीडिंग के पहले आज दिखाए गए हैं। आपको प्रोटेक्शन की नीड है अभी फिलहाल। तो वीरभद्रा आ गए हैं, डोंट वरी। जो भी चीजें अराउंड हैं वो इसको क्लीन करने आए हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे, इस रीडिंग को देखेंगे, वो ऊर्जा अराउंड जो भी है वो निकल जाएंगे। तो वीरभद्रा को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है आपको, ठीक है। और महासदाशिव और नटराज दोनों साथ आए हैं। तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आई थिंक आपकी ऊर्जा से या आपके जीवन से पुरानी चीजें जा रही हैं। ये भी एक वजह हो सकता है कि आप अभी थोड़े उलझन में हो, या फिर जो भी मैंने अभी बोले वो फीलिंग्स आ रही हो, लो फील कर रहे हो। क्योंकि जब बदलाव आते हैं, पुरानी चीजें टूटती हैं। नॉट ओनली फॉर जीवन, आपकी ऊर्जा में हो सकता है, आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसे नेगेटिविटी हो या समथिंग, कुछ ऐसे ओल्ड चीजें जो अभी भी आपने होल्ड बैक करके रखा है, तो उसको शिवा तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे और नई चीजें आएंगी। तो डेफिनेटली थोड़ा चेंजेस आएंगे और चेंजेस आने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएंगे। उस संघर्ष चलते हैं क्योंकि पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। उस वक्त भी आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। और यस, जब पुरानी चीजें जाती हैं तो उनको दुख होता है, वो अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। बट नया आना है तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं कि आपके अराउंड थोड़ी उलझन हो सकते हैं, आप लो फील कर सकते हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें जो है सही नहीं चल रही, या फिर आपको करने का दिल नहीं कर रहा है। पूजा पाठ, मेडिटेशन, या मे बी समटाइम्स आप चिड़चिड़ेपन में आ सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव का साइन है जो कि आपको महासदाशिव दे रहे हैं। तो महासदाशिव बहुत सारी चीजें आपकी ऊर्जा में, आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई थिंक आप लेने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा उसको रिसीव कर रही है और पुरानी चीजों को तोड़ रही है। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ नया जाग रहा है, मे बी आप उसको फील भी कर रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली आपको 555 फ्रिक्वेंटली, यानी हर दिन आप देख सकते हैं। तो अगर ये नंबर आपको दिखते हैं और ये ऊर्जा आप फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी फील कर पा रही है, तो इस मैसेज को आप 100% ले सकते हैं। ये मैसेज आपके लिए ही है, ओके। सो वीरभद्रा भी है। 144 444 को आप क्लेम करेंगे। एजेस आपके अराउंड है, दिव्य शक्तियां आपके अराउंड हैं। तो जो भी बदलाव आने हैं वो रुकेंगे नहीं, वो बदलाव होंगे ही। और जो भी पुराना पैटर्न जो जम के बैठा है आपकी ऊर्जा में, उसको जाना पड़ेगा एट एनी हाउ। नहीं जाएंगे तो उसको तोड़ा जाएगा,
ओके, आपके थॉट से, आपकी ऊर्जा से, आपके घर से, तो हर चीजों को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। किन्हीं को बैड देखे हैं अभी ड्रीम में, थॉट में, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या फिर रियल में भी देख सकते हैं बैड स्प्रिट। दैट मीन्स कि यस, बदलाव शुरू हो चुके हैं और न्यू शुरुआत हो चुकी है आपकी। नया अध्याय में आप एंटर कर चुके हैं, हर चीज नया होगा आपकी लाइफ में। किन्हीं को दिखे हैं तो डेफिनेटली आप ये मैसेज बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आए हैं, इसलिए मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। ये चीजें आपको दिख सकती हैं, कहीं भी दिख सकते हैं आपको। लेट्स सी आपकी ऊर्जा क्या है। आपको आउल स्पिरिट भी दिख सकते हैं जिनकी भी ऊर्जा है। ओके, मे बी आप आधी नींद में हो तो आपको दिखे, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका इनसाइट लेवल बहुत हाई है अभी। तो जो भी आप डाउनलोड रिसीव करते हैं ड्रीम में या फिर पूजा के टाइम, तो प्लीज उसको कंसिडर करिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। राइट, लेट्स सी क्या मैसेज है। लेट्स सी क्या मैसेज है। बोला ना आपकी ऊर्जा बहुत हाई है। ओके, तो जो भी आप रिसीव कर रहे हैं ना मैसेज यूनिवर्स की ओर से, 111 जो दिखाया, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं और ये कार्ड देकर और भी पुख्ता कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना है, और या आपका डिवाइन से बहुत गहरा कनेक्शन है। यस, ये कनेक्शन आपका स्थापित हो चुका है डिवाइन के साथ। आपका मेडिटेशन गहरा जाता है, आपको रोशनी दिखती है, आपको मे बी समथिंग, कुछ विजुअलाइजेशन भी होते हैं, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं उस टाइम पे। कोई डर, कोई भय नहीं। डराने की कोशिश होती है लेकिन आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आप फुल प्रोटेक्शन के साथ आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। आपकी ऊर्जा को पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है अभी फिलहाल। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए, और ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। सो लेट्स सी। जस्ट बोला ना मैंने, आपको उलझन हो सकती है, आपको लो फील हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये कंफर्मेशन आया है। मून की एनर्जी है, आपके ही सोल है, आप ही हैं। तो मे बी आपका सोल अभी थोड़ा सा उलझा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है चीजों को, तो इसीलिए आप डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि मून रिवर्स में आया है आपके लिए। तो पानी अभी बहुत ज्यादा पीजिए प्लीज। या हो सकता है फील ये भी कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन नहीं है उनके साथ, कनेक्शन टूट गया है, पर टूटा नहीं, आपका कनेक्शन बहुत गहरा है उनके साथ। ये जो बदलाव हो रहे हैं ना आपकी ऊर्जा में, जो मैंने आपको संकेत दिए, उसकी वजह से ये फीलिंग्स आपको हो रही है, बट कनेक्शन आपका बिल्कुल भी नहीं टूटा है, क्योंकि आप इस ऊर्जा में हैं। दिस इज योर एनर्जी। तो ये फीलिंग्स आपकी अभी करंटली चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आप पहले कर पाते थे। तो वो आपका जो फेस था ना, वो आपको बनाया जा रहा था वैसा। तो ये फीलिंग्स आना एक समझो तो आपकी बदलाव का एक पार्ट है। तो समटाइम्स अप डाउन हो सकते हैं, इमोशंस भी आपका उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी कभी ऊर्जा में लो फील करेंगे, कभी ऊर्जा में आप हाई फील करेंगे। तो ये चीजें होती हैं जब बदलाव शुरू होते हैं। तो ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। तो मैसेज और देखते हैं। सी वाता, आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ फ्लो में जाने दीजिए, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आपको 909 भी दिखे, दैट मीन्स कि रिलीज करना है आपको। रिलीज करेंगे तभी नई चीजें जल्दी आएंगी, और उस नई चीजों को आपकी ऊर्जा एक्सेप्ट कर पाएगी। तो ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड एनर्जी दैट यू हैव टू रिलीज, जो कि जाना है, उसको पकड़ के मत रखिए, होल्ड बैक करके मत रखिए। डिवाइन चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो उसको पूरी तरह से रिलीज कर दें। उस पास्ट थॉट में आप ना जाएं, वैसी बातें ना करें जो आपकी ऊर्जा के लिए सही ना हो। पास्ट की बातें ना कर, पास्ट की बातों को लेकर ना बैठे। ये रिलीज का कार्ड आया है, आपको रिलीज करना है हर चीज। कनेक्शन आपका है, यूनिवर्स की ओर से आपको संकेत मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। 111 अगेन मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, यूनिवर्स अगेन आपको सेम मैसेज दे रहे हैं, और 1111 भी। तो कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ, कनेक्शन आपका टूटा नहीं है। ओके, तो रिलीज करने की नीड है। दिस इज योर गाइडेंस। वॉचम एनर्जी आपके लिए आसाना सी बोला ना, आप कनेक्टेड हैं, आप खुद से भी कनेक्ट हो चुके हैं और डिवाइन से भी कनेक्टेड हैं। और यस, स्पिरिट्स भी आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। किसी न किसी रूप में आपको संकेत मिल रहे हैं। संकेत किस चीज के लिए मिल रहे हैं? ताकि आप पुरानी चीजों को रिलीज करें,
नई चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। हो सकता है कुछ ऐसे स्पिरिट्स के साउंड्स आपको सुनाई दें जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, आपको अंदर से एक हैप्पीनेस आए। तो दैट मीन्स कि वो एक आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर, आपके जीवन में एक नया बदलाव शुरू हो चुका है, पॉजिटिव बदलाव। तो पुरानी चीजों को जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। यस, तो आप अपने आप से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए डिवाइन भी आपसे कनेक्शन बना चुके हैं। आपका कनेक्शन है उनके साथ, टूटा नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज है। अभी थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, मेरी एनर्जी भी कुछ है अराउंड वीरभद्रा, लेकिन आए हैं, बदलाव भी चल रहे हैं, एनर्जी रोकने की कोशिश भी कर रही है, तो इस वजह से भी आपके इमोशंस थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस करके रखना है। बीच में हो सकता है 222 भी आपको दिखाएं। दैट मीन्स कि यस, अपनी चीजों को बैलेंस करके रखिएगा। काम हो, आपका इमोशंस हो, आपकी पूजा हो, आपकी मेडिटेशन हो, उसको ध्यान में रखना है। तो बैलेंस, संतुलन करना है। ऐसे भी आपके अंदर वो संतुलन स्थापित हो चुका है, राइट। सो लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं। प्लीज बाबा गाइड मी, क्या मैसेज। कुछ चीजें हैं जो आपने जकड़ के पकड़ के रखा है ना। तो बस आपको वही संकेत दे रहे हैं। 111 को आप स्ट्रांगली क्लेम करेंगे, आपको रिलीज करने की नीड है, प्लीज रिलीज कर दीजिए। 333 मेरे स्क्रीन पे है, सेम मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं। सो दिस इज योर गाइडेंस। अब मैं क्या बोलूं, जो भी मैसेज आए हैं, अभी बहुत तेजी से बदलाव आपकी ऊर्जा में चल रहे हैं। 555 भी आप देखेंगे, 222 भी दिखेंगे आपको, 111 भी दिखेंगे। 111 फ्रीक्वेंटली अभी इस सिचुएशन में अगर देख रहे हैं तो यस, यूनिवर्स आपको बार बार नॉक कर रहे हैं। प्लीज अपना अलाइनमेंट बनाइए, ओके, अपनी ऊर्जा में आ जाइए, रिटर्न हो जाइए अपने घर में, अपनी ऊर्जा में। तो वो एक रिमाइंडर है आपके लिए। 222 यानी कि बैलेंस करिए, ओके। आसपास चीजें रहेंगी, चैलेंजेस आएंगे, इट डजंट मीन कि आप पुरानी चीजों को वापस लेकर आएंगे। मत पकड़िए, रिलीज करिए, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा करिए। बार बार उस चीजों को लेकर क्यों आ रहे हैं आप? अपने उस बदलाव को एक्सेप्ट करिए। महासदाशिव की ओर से जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है उसको रिसीव करिए। टाइम आ चुका है, और नटराज साथ में इसीलिए आए हैं कि अब जरूरत है अभी आपको पूरी तरह से हटाने की, पूरी तरह से गिराने की, पूरी तरह से तोड़ने की। तभी तो महासदाशिव की दी हुई ब्लेसिंग्स आपकी ऊर्जा में एंटर करेंगे। तो प्लीज रिलीज इट। 144 अगेन मेरे स्क्रीन पे, और 444 यानी कि 1444। तो प्लीज क्लेम करिए। आपको ना शिवा बहुत हेल्प कर रहे हैं। यस, हर उस डर से, मे बी समटाइम्स किसी चीज का डर आपके अंदर आता हो। डर इन द सेंस कि वो नेगेटिविटी वाली डर नहीं, कुछ अलग सा डर, कुछ समथिंग। तो उस डर को भी शिवा चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समर्पित कर दें या फिर पूरी तरह से निकाल दें। लेट्स सी और क्या है। प्लीज रिलीज करिए, उसको होल्ड बैक मत करिए। कोई भी चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं। मैंने कहा ना कि आपका साइकिक लेवल बहुत स्ट्रांग है, आपको आउल दिख सकते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका इनसाइट लेवल अप लेवल पे है। तो यस, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आपका ऑब्जर्वर मोड दिख रहा है। तो जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपका ऑब्जर्वेशन इतना हाई है ना कि अगर चीजों को आप पकड़ते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, उसको ट्रस्ट करिएगा। कोई भी ऐसे क्लाउडी, कोई भी ऐसे इल्यूजन्स आपके अराउंड टिक ही नहीं पाता है, आप उसको इमीडिएटली कट करते हैं। थोड़े सेकंड्स के लिए 555 अगेन मेरे स्क्रीन पे है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बदलाव आपकी ऊर्जा में है। इल्यूजन्स, भ्रम, वो नेगेटिविटी आपको देते हैं, आपके थॉट में, आपकी ऊर्जा में आते हैं, लेकिन आप अपने तलवार से, यानी अपनी सच्चाई से, अपनी सत्यता से उस इल्यूजन को कट करते हैं इमीडिएटली, और आप क्लियर चीजों को देख पाते हैं। आपकी नजर क्लैरिटी पे है, ना कि इस क्लाउड पे, क्योंकि आपने इसको कट किया है ना। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है आपका, तो इसको ट्रस्ट करिएगा। समटाइम्स जो ये करते हैं ना, इसको रिलीज करना है आपको। क्या बात है। 222 आपको दिखते हैं, है ना। बीच बीच में यूनिवर्स आपको दिखाएंगे, इसके लिए ताकि आप बैलेंस कर सके। बैलेंस मत बिगाड़िएगा।
ठीक है, वो ऊर्जा अराउंड रहते हैं ताकि आपका बैलेंस बिगड़े, आप भ्रम इल्यूजन में जाएं। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी हर चीजों से अवगत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव चाव पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपनी ऊर्जा पे फोकस रहना है ना। ये प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं एंजल्स की ओर से भी और डिवाइन की ओर से भी। आपका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इनकी ओर से आपको एक होप भी मिल रहे हैं और हीलिंग भी मिल रही है। तो जब भी ये ऐसी चीजें आपकी तरफ आती है ना, तो डिवाइन तो खड़े हो ही जाते हैं, प्लस एंजल्स भी आपको हीलिंग देना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। तो ये आपको हीलिंग भी मिल रही है और कहा जा रहा है कि होप को डाउन मत करिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। और पेशेंस की नीड है, अभी फिलहाल पेशेंस भी रखना है। इस जर्नी में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, पेशेंस लूज मत करिएगा। बस डिवाइन फ्लो में आगे बहते चले जाइए। सब कुछ आपके बेहतर के लिए किया जा रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो कोई भी चीजें रुकेंगी नहीं आपकी लाइफ में, तो इनको ट्रस्ट करना है आपको। सो या देखते हैं और क्या मैसेज। 1 बाय 1 मैसेज दे रहे हैं। सी, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखते हैं ये किसकी एनर्जी है, कौन है ये, आपकी एनर्जी है या थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स टावर। मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये सिंगल कार्ड उन्होंने गिराए हैं मुझे और रिवर्स में आए हैं, और तीनों कार्ड्स ये एक साथ आए हैं। कुछ तो आपके घर में आपकी स्टेबिलिटी, समथिंग थर्ड पार्टी की नजर है या रही है पास्ट में। मे बी उसकी वजह से भी आप अभी थोड़ा उलझन में हो सकते हैं, क्योंकि वीरभद्र आए हैं तो मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी। 144444 भी आए हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। और द वर्ल्ड का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता या जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसका एंडिंग टाइम आ चुका है। सी व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज नटराज आए हैं और इसका रिवर्स में आना, वीरभद्रा का आना, ओके, और यस सी, और ये टावर का कार्ड आना, या कोई थर्ड पार्टी है, कोई मेल पर्सन दिख रहा है। और यस, अब इसकी जो भी भेजी हुई नेगेटिविटी या जो भी चीजें रही हैं, या मे बी आपको नियंत्रित भी करता हो, आपकी ऊर्जा को किया हो पास्ट में, या अभी भी कोशिश कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में है, आपके घर में है, आपकी स्टेबिलिटी पे है, आपकी खुशियों पे है, ओके, आपकी समृद्धि पे है। तो आई थिंक नटराज उसको तोड़ने आए हैं, वो टूटेगा। बट यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी आई है, हो सकता है और भी एनर्जी आए, उसमें देखेंगे। बट अभी फिलहाल मुझे एक मेल पर्सन की एनर्जी आई है। बट इसकी चीजें जो है नटराज अब तोड़ रहे हैं। इसका झूठ, इसका बनाया हुआ इमारत, जो भी इसने खड़ा किया है, सब कुछ टूटेगा। तो कुछ सडन सी कुछ रिविलेशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं आगे चलकर। ओके, कोई रिविलेशन या कोई झूठ है वो टूटने वाला है, या सामने आ सकता है चीजें जो छुपी हुई थी अब तक इसका, या इसकी चीजें फेल हो रही हैं, उसकी चीजें गिर रही हैं, कुछ रिविलेशन हो सकता है अचानक। और वर्ल्ड का कार्ड यस, तो आई थिंक ये चरण अब पूरा होने पे है, इसको पूरा होना है, इसीलिए कार्ड भी साथ में ही उन्होंने दिए हैं। तो ये जब तक ये जो भी आपके घर में है, जो भी हिडन चीजें रही हैं आपकी फैमिली में, आपके घर में, ओके, जो भी चीजें धन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड इसके साथ आए हैं, तो आई थिंक वो टूटेगा, यानी ओल्ड पैटर्न टूटेंगे, कंप्लीशन के मोड पे है, इसको कंप्लीट किया जाएगा, तभी तो अच्छी चीजें, नई चीजें आएंगी। और इसका इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ही ज्यादा गहरा दिख रहा है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इसकी ही चीजें को अब तोड़ा जा रहा है, जो भी गलत चीजें होती आई हैं उसको तोड़ रहे हैं, शिवा तोड़ेंगे उसको, या तो रेडी रहिएगा, कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स पे गिरा है। कौन है भाई? जो मैंने बोला 2 लोगों की एनर्जी मुझे इसमें आ रहे हैं। आया तो एक ही है किंग ऑफ सोर्स, लेकिन एनर्जी तो इसमें 2 लोगों की है। और ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो गिरे हैं ना, ये किंग ऑफ सोर्स के ऊपर गिरा है। कोई लेडी दिख रही है मुझे, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल में भी सबसे मेन
पर्सन हो सकता है जिसकी एनर्जी अभी फिलहाल ये है। उसकी 222 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं गाइस। ओके, इसको ट्रस्ट करिएगा, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। और ये कोई लेडी है, मे बी फैसले ये लेती हो, एक्शन ये लेता हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि इसमें भी मेल फीमेल की एनर्जी मुझे वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं। तो या ये जो भी है, फैसले इसके होते हैं, प्लानिंग इसके होते हैं, लेकिन एक्शन ये लेता है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक्शन में नहीं दिख रहा है, ये एक्शन नहीं ले रहा है। मे बी डिवाइन पॉज में है या फिर डिवाइननेस को रोका है, तो इसके फैसले वर्क नहीं कर रहे। तो आई थिंक इन दोनों की चीजें जो अभी ये गिरेंगी, सामने आ सकते हैं, एक करने वाला और एक फैसला सुनाने वाला। सी लेट्स सी, एक 2 मैसेज और हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी प्लीज बाबा, क्लैरिटी दीजिए। और कुछ मैसेज है या फैसलों को रोका गया है, कुछ चीजें करने की कोशिश हुई थी, उसको रोक दिया गया है, ये डिवाइन ने रोका है। डेफिनेटली आपके लिए शायद कुछ ऐसा करने का वो सोच रहे थे, कुछ ऐसा करने का उन्होंने फैसला लिया था आपके अगेंस्ट, आपके लिए कुछ ऐसा बुरा हो, क्योंकि वीरभद्रा भी आए हैं। तो ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको रोक दिया गया है और यूनिवर्स ने रोका है इसको। ओके, क्लियर नाउ? यस, ये फैसला इस लेडी के द्वारा लिया गया था और ये एक्शन लेने जा रहा था, बट ये एक्शन अभी फिलहाल नहीं ले रहा है। इस चीज को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ये सारी स्टोरी मुझे पूरी तरह से आपके घर, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी प्रॉपर्टी, समथिंग रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं मुझे। ओके, और बार बार मुझे एनर्जी यहाँ पे जा रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जकड़ के रखने की कोशिश हो रही है। मे बी आपकी ऊर्जा, आपकी इंडिपेंडेंस, आपके पावर, जो भी आप जिस एनर्जी में हैं अभी फिलहाल, जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, आपकी ऊर्जा में आ रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिए, उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी जो भी ऊर्जा आई है ना, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ऊर्जा, आपकी इंडिपेंडेंस, आपका धन, सबको पूरी तरह से नियंत्रित करने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन ये एक्शन रुका हुआ है, ये चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं। तो ये अब टूटेगा, यही चीजें अब आई थिंक रिवील होंगे सडन से, आपको मालूम चलेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या फिर होने जा रही थी। राइट, लास्ट मैसेज आपके लिए, वन मोर, लेट्स सी प्लीज बाबा, आपका मैसेज है तो देना चाहते हैं आप, प्लीज गाइड मी। यस, हैंग्ड मैन, कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन, यस, चीजें पॉज कर दी गई हैं। बॉटम एनर्जी है, डिवाइन ने पॉज किया है इसको। ओके, राइट, तो आप इस मैसेज को ले सकते हैं। जो मैंने बोला कि आप अभी उलझन में हो सकते हैं, तो बॉटम के नीचे 5 ऑफ वांड्स से जो छुपा हुआ है, तो ये उलझन आपके अराउंड इसी वजह से हुई है। और उसके नीचे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये कार्ड आपको बाद में शो करूंगी, क्योंकि बॉटम एनर्जी आपके लिए हैंग्ड मैन है, जो कि चीजें भी पॉज कर दी गई हैं डिवाइन की ओर से, आप तक आने नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो उलझन आपकी ऊर्जा में जो हो रही थी, जो मैंने आपको मैसेज दिए, बिकॉज ऑफ दिस, ये कंफर्मेशन है, इसको छुपा कर किया गया था। और यस, ये प्लानिंग चल रही है थर्ड पार्टी के द्वारा, 2-3 लोगों की टीम दिख रही है। और यस, समथिंग हिडन चीजें आपकी तरफ भेजी जाए ताकि आप इस ऊर्जा में आ जाए। ओके, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन पावर इतना ज्यादा हाई है ना कि आप उस चीज को पकड़ लेते हैं। मेरा गला भी कहीं ना कहीं आवाज आपको चेंज दिख रहे होंगे, बट डिवाइन आप तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, आप कनेक्टेड है उनसे ऑल द टाइम। आपको जानबूझ के उलझन में ये डाल रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए वो माँ पार्वती का जो कार्ड आया था ना रिवर्स में, वो आपके थॉट को उलझाने के लिए था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका कनेक्शन हट रहा है, बट आपका कनेक्शन हट नहीं रहा है। आपका कनेक्शन तो ऑलरेडी ऊपर उठ चुका है, आप ऑलरेडी इतने हाई लेवल पे हैं, अभी आपकी ऊर्जा हाई लेवल पे है। और ये ऊर्जा 6 ऑफ कप्स, ओल्ड एनर्जी, ओल्ड घर, तो ये क्लियर मैसेज है कि यार ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना उसके साथ, और ये अभी मैसेज आना, और साथ में मुझे स्टार के कार्ड भी आए हैं। तो या चीजों को सप्रेस करने की कोशिश हुई है। सी, यहाँ पे हाथ से आप देखेंगे ये सप्रेस किया जा रहा है। आपकी इमोशंस को, इमोशंस में जो उतार चढ़ाव जो मैंने बोले, ये कंफर्मेशन है, ये प्लानिंग चल रही थी। आपकी खुशियों, आपकी स्टेबिलिटी, आपके जो भी स्थिरता अभी चल रही है ना, जो स्टार्ट हुआ है, उसको डाउन करने की कोशिश हुई थी, ये प्लानिंग चल रही थी।
और यस, ये पुराने लोग हैं, पुराने इन द सेंस कि आपके घर के ही लोग हैं, ओल्ड लोग दिख रहे हैं जो वापस से ये चीजें ऑफर में भी करने वाले थे। कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी क्योंकि ये ओल्ड घर है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये आपके रिश्तेदार ही कोई लग रहे हैं, कोई अपने ही लग रहे हैं, जो हो सकता है कि आपकी तरफ किसी तरह का कोई वार्तालाप, किसी तरह की कोई बातें करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, लेकिन इसको डिवाइन ने कट किया है और वो एक्शन रुका है। मे बी इसके द्वारा किया जा रहा हो कोई, सी ये कार्ड बार बार गिर रहे हैं, तो यस, इस मेल पर्सन के द्वारा मे बी इसको यूज किया गया है, कोई थर्ड पार्टी है तो फीमेल के द्वारा ये पूरी प्लानिंग हुई है और इसको मे बी मोहरा बनाया गया। कोई मेल हो आपके अराउंड, बट इसने आई थिंक डिनाई किया है चीजों को। जो भी हो, जैसे भी किया हो, लेकिन किया है, जिसकी वजह से चीजें रुकी हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि सारी चीजें सामने आए, रिवील हो, और कुछ चीजों से आप ऑलरेडी यहाँ पे अवगत हो चुके हैं। क्लियर? तो ये किन्हीं की ऊर्जा तो है अभी फिलहाल, अभी ये चीजें आपके अराउंड चल रही हैं, बट ये सक्सेस नहीं हुआ है। आप इसको क्लेम करेंगे 144444 को, और एंजल्स को, डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे, आप उनको आभार व्यक्त करेंगे इस चीज के लिए। ये ऐसी गलत मनसा, ऐसी गलत प्लानिंग प्लॉटिंग आप तक पहुंचने नहीं दिया गया है। आप ऐसे भी बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं, तो वीरभद्रा इंस्टेंटली एक्टिव हो जाते हैं, आपके अराउंड पहुंचने नहीं देते, बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से मे बी ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे और मे बी किया भी हो पास्ट में। तो आप अभी पूरी तरह से स्थिर दिख रहे हैं, महासदाशिव आए हैं तो ये स्थिरता को भी दिखा रहा है। तो या आप स्थिर हो चुके हैं, मे बी आपके अंदर वो शिव शक्ति की ऊर्जा स्थापित हो चुकी है, चेतना जाग चुकी है, ओके, और उसी स्थिरता को वो बिगाड़ने में लगे हैं, प्लानिंग चली है। लेकिन ये ब्लेसिंग्स आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, मैसेज आ रहे हैं मुझे, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी, नॉलेज है। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं। जिनकी भी ऊर्जा है उन तक पहुंच जाएगी, उनको फीलिंग्स हो जाएगी, मे बी इस वजह से जो भी आपको उलझन हो रहे थे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ओके। आपका कनेक्शन बिल्कुल नहीं टूटा है, बहुत ही हाई लेवल पे है आप अभी, और बदलाव चल रहे हैं आपके जीवन में, चीजें आप बिल्कुल फील कर पाएंगे। आपकी चीजें रुकेंगी नहीं, सब कुछ फ्लो में जाएगा। आपको पास्ट की चीजों में भी पुल किया जा रहा है, तभी आप मे बी पास्ट की चीजों में जा रहे हैं, पास्ट की चीजों को थॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पास्ट में जाएं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। 10-10 आप ऑलरेडी अलाइंड है अपने पर्पस से, अपने डिवाइन से। 10-10 भी हो सकता है कि आपको बीच बीच में दिखाएं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिएगा, अलाइनमेंट बना के रखिएगा, आपका कनेक्शन ऑलरेडी उनके साथ है, ये कोई तोड़ ही नहीं सकता है। आपको यूनिवर्स पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, तभी तो 111111 भी दिखाया उन्होंने। तो आपको गाइडेंस भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये तीनों चीजें आपको यूनिवर्स से मिलते हैं। Let's see, they are trying to distract you from your purpose. See, आपकी ऊर्जा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना, चीजें बदल रही हैं, तो इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पास्ट में खींच रहे हैं, आपको उलझन में डाल रहे हैं, आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं, पर उनकी कोई भी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। राइट, 1111 अगेन मेरी स्क्रीन पे है, तो ये करने की कोशिश हो रही थी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि अपनी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपने पाथ से आप भटक जाएं। डिवाइन हैज डिक्लेयर्ड नो मोर लैक, ओनली फ्लो। बोला ना, जस्ट मैंने आपको मैसेज दिए, कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ फ्लो में जाएगा। वो कितना भी चाह लें, उनकी कोई भी मनसा, कोई भी प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि आप उस लेवल को टच कर चुके हैं, वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर चुके हैं। भले ही आपको फीलिंग्स ना हो या जो भी है, बट स्टिल ये मैसेज आप तक अगर पहुंच रहे हैं, आपकी एनर्जी आंसर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। कुछ नहीं रुकेगा, सब कुछ फ्लो में जाएगा। आपकी खुशियां, आपकी पीस, आपका धन, आपकी स्टेबिलिटी, सब कुछ जो भी छीना उन लोगों ने अब तक, अब नहीं छीन पाएंगे। लास्ट मैसेज आपके लिए, इमोशंस तुम्हारे पावर हैं, वीकनेस नहीं। वो आपको इमोशनली सप्रेस कर रहे हैं। स्टार की एनर्जी लास्ट में आते हैं, वो चाहते हैं कि आप वापस से उसी इमोशंस में चले जाएं, जो मे बी पहले उस इमोशंस का उन्होंने बहुत फायदा उठाया, लेकिन आपने अब इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये अब आपकी स्ट्रॉन्गनेस है, वीकनेस नहीं। लास्ट मैसेज आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। महासदाशिव को आप बहुत सारा आभार व्यक्त करेंगे इसके लिए। ये यूनिवर्स अगेन कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं।
दिस इज योर ब्लेसिंग्स, दिस इज योर अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। धीरे धीरे आप उसको फील कर पा रहे हैं। तो जो भी संकेत मैंने आपको दिए हैं ना, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि अभी ना दिखे, इस मैसेज के बाद आपको देख सकते हैं। तो मिरेकल्स सेव्ड यू, मिरेकल्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। आप हर दिन एक नए मिरेकल्स को फील करेंगे। ओके, सो अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हर इल्यूजन को आप अपने तलवार से, अपनी सत्यता से कट कर देते हैं, टिक नहीं पाता। तो आप ये हैं और क्राउन चक्र आप साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है। मैं क्या ही बोलूं, कंफर्मेशन अगेन। तो यस, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका कनेक्शन टूट गया है। आपकी एनर्जी अगर लो होती है तो समथिंग अराउंड है, आपको पुल करने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपने पावर में वापस आना है। 333 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। अपने पावर को, अपनी एनर्जी को, अपने एक्शन को अलाइन करना है यूनिवर्स के साथ और रिक्लेम करना है इमीडिएटली। ओके, इमीडिएटली वो जाएंगे, ऐसे जाएंगे सारे के सारे, और वापस से आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। राइट, तो या गाइस, ये थी एनर्जी। आई होप आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और यस, आप हैप्पी भी हो रहे हैं और वापस से आप अपनी ऊर्जा में आ चुके हैं। तो मैं ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों भी किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।